विशिष्ट उपयोग हेतु वस्त्र उत्पादकों का सोच समझ कर चयन करने का ज्ञान। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें इसका इंट्रोडक्शन यानी इनका परिचय। कपड़े हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कपड़े हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कपड़े आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं। उसमें विभिन्न रंग, सजावट, शैलियाँ और बुनावट होती है। किसी एक दिन के क्रियाकलाप में सोचें, याद करें, स्पर्श आपको कैसा लगता है। जैसे बिस्तर से उठने पर आपकी चादर, तकिए के लिहाफ कपड़े ही होते हैं। जैसे हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नहाने के बाद तौलिए का जिस उपयोग करते हैं वो कपड़ा होते हैं। जिस बैग में हम पुस्तक एवं कॉपी किताब रखते हैं व अन्य वस्तुएं ले जाते हैं वो भी कपड़ा ही होता है। परंतु इनकी बनावट अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरह से बुने होते हैं, थोड़ा सख्त और खुरदरे भी होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। सभी कपड़े, जैसे लगभग सभी स्थानों पर कपड़े पाए जाते हैं। पर्दे से लेकर किचन से डस्टर तक, पोछे से लेकर दरी तक, कपड़े वजन और मोटाई में भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके चयन का संबंध तथा उनका उपयोग भी अलग अलग होता है। हाथ में कोई विशेष कपड़ा लेकर उसे खोलते हैं तो अधिकांश में धागे जैसी संरचना निकल आते हैं। ये एक दूसरे के समकोण पर अंतर्ग्रहित तथा आपस में गुथे हुए होते हैं। जैसे ऊनी कार्डिगन और टी शर्ट में होते हैं, ऊनी गांठ में होती है, जैसे जाल अथवा लेंस में होता है। आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, देखिए इस कालीन में रेशों की बुनावट कैसी दिख रही है। इसे सूत कहा जाता है। अगर आप सूत को खोलने का प्रयास करते हैं तो आप छोटे और स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचनाएं पाते हैं। ये रेशे होते हैं। ये रेशे सभी वस्त्रों का मूल इकाई होते हैं। जैसे सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं का वस्त्र उत्पादन अथवा वस्त्र कहा जाता है। इस प्रकार कपड़े को अधिक चमकीला बनाया जाता है, उसे स्पर्श की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, उसके टिकाऊपन और उसमें फिनिशिंग भी की जाती है। आजकल बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। प्रत्येक की अलग अलग उपयोगिता है तथा कपड़े जैसा अनुच्छेद से कैसे किया जाए या जैसा सूत कपड़ा परिष्कार से विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। आइए हम रेशों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। रेशे के गुण कपड़े के गुणों को निर्धारित करते हैं। रेशा सचमुच महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। सबसे अनिवार्य गुण इसके होते हैं उसे कटाई योग्य होना, सूत एवं कपड़ों को सरलता से परिवर्तित होना करने वाला अन्य विशेषण, जैसे लंबाई, नम्रता और रेशे की बनावट, ऊपरी बनावट, उपभोक्ता की संतुष्टि की दृष्टि से रंग, चमक आदि और डाई और शोषण से कुछ वांछनीय होते हैं। कपड़े की देखभाल को प्रभावित करने वाला कारक जैसे अपघर्षण, प्रतिरोधक क्षमता, रसायन, साबुन, डिटर्जेंट आदि, ताप आदि का प्रभाव जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, रेशों का वर्गीकरण। वस्त्र रेशों के उद्भव के आधार पर, जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित, विनिर्मित, रसायन प्रकार के आधार पर, सेलुलोजिक, प्रोटीन और सिंथेटिक तथा जातिगत प्रकार के आधार पर, जैसे जंतु, रोम और जंतु और समान ट्रेड के आधार पर, जैसे पॉलिस्टर, टेरेनिन और टेफ्लॉन वर्गीकृत किया गया है। ऐसे कम लंबाई वाला कपास तंतु, अधिक लंबाई वाला रेशम एवं पॉलिस्टर आदि की कोटि में बांटा गया है। रेशे के वस्त्र रेशों का वर्गीकरण को विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे अपने शब्दों में कह सकते हैं विभिन्न भागों में बांटा गया। पहला जो प्राकृतिक होता है उसे ही हम मानव निर्मित या विनिर्मित या रासायनिक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो हम इस प्रकार समझेंगे नीचे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो रेशों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे वे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन रेशों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला सेलुलोजिक रेशा,
सेलुलोजिक रेशा में सीड हेयर्स यानी बीज वाला रेशा इसे कहते हैं। बास्ट रेशा तने वाला रेशा भी कहते हैं। लीफ यानी पत्ती वाले रेशे और नट हस्क रेशा भी कहते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। सीड हेयर्स में आएंगे आपके कॉटन और कपोक। बास्ट रेशे में तने में आप लेंगे लिनन, हेम्प और जूट। लिनन को वही लेक्स भी कहते हैं। लीफ रेशा यानी पत्ती वाले रेशे जो अनानास, अगवे और सीसल के पत्तियों से बनते हैं। नट हस्क जो पैर है नारियल की जो जटा होती है उनसे जब तैयार होते हैं। प्रोटीन रेशों को भी 2 भागों में बांटा गया है। जंतुरों और जंतुस्राव। जंतुओं में जैसे ऊँट, विशिष्ट बाल, बकरी, ऊँट, फर रेशा। और जंतुओं में रेशम जो एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। खनिज रेशा, एस्बेस्टस और प्राकृतिक रबड़। प्रोटीन जगत में अगर आप देखेंगे तो जंतुरोग में आएंगे जैसे बकरी, ऊँट, भेड़। इन सब से जो प्राप्त रेशे होते हैं उन्हें हम प्रोटीन जगत के जंतुरोग रेशा कहेंगे। वही जंतु स्रवण यानी कीड़ों से जो प्राप्त होता है उन्हें रेशम कहते हैं, जो सेरिसेल नामक गुण से और प्राप्त होता है। और जिसे कीड़े की 4 अवस्था होती है उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। बिन निर्मित इन अध्यायों में इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहा गया है। अधिकतर लोग कपास का फूल इसमें बीज के रेशे चिपके होते हैं और अधिक लंबे बालों वाली भेड़ दिखी होगी। आप सोच सकते हैं कि सूत और कपड़ा निर्माण में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। आप कभी देखे होंगे भेड़ जिनके रोए, जिनके बाल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। वही कपास के जो बीज होते हैं उनसे भी रेशे चिपके हुए होते हैं। आप देखेंगे कपास के फूल में जो वाइट कलर के होते हैं खिले रहते हैं, वो आपको दिखेंगे। उससे भी रेशे चिपके हुए होते हैं और इन्हीं रेशों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। पहला बिन निर्मित रेशा रेयॉन वाणिज्यिक रूप से सन 1895 में निर्मित किया गया था। अधिकांश रेशे 20वीं सदी के उत्पादक है। रेशम जैसा कोई रेशा नहीं कि मानवीय इच्छा संभवतः रेशा की संकल्पना उत्पन्न हो। रेशम का कीड़ा जो शहतूत की पत्ती खाता है और पचाता है और अपनी तंतु ग्रंथियों यानी 2 छिद्रों से तरल पदार्थ उगता है जो ठोस होने पर रेशम तंतु फिलामेंट कोकून बन जाता है। यह संयोजक पदार्थ के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित संभव है। काफ़ी लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम या केवल कलात्मक रेशम कहा जाता है। देखिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लंबे समय से तक रेयॉन को कृत्रिम रेशा या कलात्मक रेशम कहा जाता है। विभिन्न रेशों के प्रकार पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा, रेयॉन, कुप्रामोनियम, विस्कस, आदि मॉर्गल, अशोधित सेलुलोजिक एसीटेट, सेकेंडरी एसीटेट, ट्राई एसीटेट। प्रोटीन रेशे आर्जिनॉल जैसे गैर सेलुलोजिक रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक, आर्लॉन, कैस्मिलॉन, स्पैंडेक्स जो खिलाड़ियों के लिए उपयोग किया जाता है, रबड़। खनिज रेशे ग्लास, फाइबर ग्लास, मेटेलिक, सेलुलोरेक्स होते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम फिर आगे सेशन में करेंगे। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।